मरकज़ इल्म हिकमत आस्ताना आलिया हजरत कैलावाला शरीफ की मुबारक सरजमीन पे साइयों की माइयत में बैठने का शर्फ भी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा रखा है और इक्तिसाबे फैज़ का मौका और तौफीक भी मालिक ने अता फरमाई है। आज का ये नए साल का दूसरा तज़किया-ए नफ्स के उन्वान से प्रोग्राम है, जिसमें मैं और आप सभी शामिल हैं। हमारी खुशकिस्मती खुशबख्ती के इस प्रोग्राम को बिलखुसूस फ़हम दीन के लिए, इशाअत दीन के लिए मुनाक़िद किया जाता है ताकि बेलियों की रहनुमाई हो जाए, अहले सुन्नत से मुताल्लिक अहबाब जितने हैं वो जिस मशरब से भी मुताल्लिक हैं उनकी रहनुमाई हो जाए। अल्लाह पाक हमारे साइयों को सलामत रखे और उनकी इस काविश को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमा ले। सूरह बकरा का आगाज पिछले दरसे कुरान मजीद में हो चुका था। उससे मुताल्लिका कुछ ज़रूरी बातें अहबाब की समाअतों की नज़र करना चाहूँगा। सबसे पहले सूरह बकरा का मुख्तसर तारुफ होगा और उसके बाद इसके मज़ामीन पे एक नज़र डालेंगे और फिर इसकी जो सूरह फातिहा से मुनासिबत है वो देखेंगे अपने वक्त में रहते हुए। मकाम नुज़ूल के हवाला से क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हिया अव्वलु मा नुज़्ज़िला बिल मदीना क़ीला सिवा आया वहिया क़ौलुहु ताला वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह। रईसुल मुफस्सिरीन इमामुल मुफस्सिरीन हज़रत सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें ये शर्फ अल्लाह पाक ने बख्श रखा है कि इन्हें मेरे नबी ने सीने से लगाया था और सीने से लगाकर दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, या अल्लाह इब्ने अब्बास को दीन की समझ अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें यह शर्फ बख्शा है और फिर अल्लाह ने ऐसी दीन की समझ बूझ अता फरमाई कि कुरान मजीद के जितने मसाइल मुश्किल दकीक मसाइल जितने थे, सहाबा किराम को जब भी कोई कुरान पाक के हवाला से मसला पेश आता तो वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर होते और आप हुजूर की अता से उनके उस मसले को हल फरमा देते। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं, वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीहि इलल्लाह। इस आयत के अलावा बाकी जितनी आयतें हैं सूरह बकरा की, वो सारी की सारी मदीना तैयबा में नाजिल हुई हैं। ये आयत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और फ़इन्नहा नुज़्ज़िलत यौमन नहर, यौम नहर को ये सूरत नाजिल की गई मक्का मुकर्रमा में। ये आया मुक़द्दसा फ़ी हज्जतिल विदा,
हज्जतुल वदा के मौका पे वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीहि इलल्लाह, इसके हवाला से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कौल फरमाया है। और इसमें 40 रुकू हैं और 286 आयतें हैं सूरह बकरा में। उसके बाद सवाल पैदा होता है कि इसका नाम बकरा क्यों रखा गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जितनी सूरतें हैं उनके अस्माए गिरामी, फातिहा है तो जाहिर है उसकी भी वजह तस्मिया होगी, बकरा है तो इसकी वजह तस्मिया क्या है। अरबी में गाय को बकरा कहते हैं और इस सूरत के 8वें और 9वें रुकू में आयत नंबर 67 से लेकर 73, 67 और 73 इसमें बनी इसराइल की एक गाय का वाकया बयान किया गया है। उसकी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह बकरा रखा गया। और इसकी फजीलत में बेशतर अहादीस हैं, आप एक दो समात फरमा लें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप बयान फरमाते हैं, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न शैतान यफिर्रु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बकरा, फरमाया शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। बहुत सारी फजीलतें हैं। कुरान मजीद तो सारा ही एक खजाना है, बाहर बेकिनार है। तो सूरह बकरा के हवाला से बिलखुसूस चूंकि बतदरीज ये सिलसिला आगे चलेगा, फरमाया उस घर में शैतान नहीं रहता जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाए, सूरह बकरा की तिलावत कर ली जाए। अमूमन जब कभी आप किसी आमिल के पास शिकायत लेकर जाएं कि मेरे घर में ये मसला है, मैं डर जाता हूं या बच्चे डर जाते हैं या कोई मामला ऐसा बनता है, तो वो रहनुमाई फरमाते हैं कि आप अपने घर में 7 मरतबा सूरह बकरा की तिलावत करवाएं, अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाएगा। और ये हदीस पाक के लफ्ज है, ये सूरह बकरा फरमाया वान हो, ये हदीस पाक भी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे ही रिवायत करता है। आपने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन सिनामुन, हर शय की कोई ना कोई बुलंदी होती है और हर शय का कोई ना कोई बुलंद मकाम होता है। फरमाया व इन्ना सिनामल कुरान सूरतुल बकरा, और कुरान मजीद का जो बुलंद मकाम है उसे सूरह बकरा कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक सूरत को इतना मकाम मर्तबा अता फरमाया है। और फरमाया फफीहा आया, इसमें एक आयत ऐसी है, या सैयदा तो आयतुल कुरान, जो कुरान की आयात की सरदार है। सूरह बकरा में एक आयत ऐसी है जो कुरान की आयतों की सरदार है। फरमाया वो आयत कौन सी है, या आयतुल कुर्सी, वो आया कुर्सी है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयतों की सरदार है और जिसे अमूमन फर्ज नमाज के बाद हमारे नमाजियों के पढ़ने की आदत भी है। और हमारे उलमा इसकी तलकीन भी फरमाते हैं, तरबियत भी फरमाते हैं कि आप आयतुल कुर्सी जो है फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करें। इसका अलग मकाम मर्तबा और फजीलत को भी बयान किया गया है। और फरमाते हैं बेशुमार इसकी फजीलतें हैं। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक की तिलावत किया करो, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ा करो। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया क़यामत के दिन ये कुरान आएगा मैदान माशर में
और अपने पढ़ने वालों की रब की बारगाह में सिफारिश फरमाएगा। और अल्लाह कुरान की सिफारिश को कबूल फरमा के कुर्रा को जन्नत अता फरमाएगा। जो कुरान पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वालों का मकाम व मर्तबा भी अपना है, लेकिन यहां पढ़ने वालों का जिक्र है। पढ़ा करो कुरान, क्योंकि ये कुरान मैदान माशर में याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लि अस्हाबिही, ये अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा और अल्लाह इनकी सिफारिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, कुरान पाक की सिफारिश को। और फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउज़ ज़हरावैन, ज़हरावैन की तिलावत किया करो। या रसूल अल्लाह, ज़हरावैन कौन सी सूरतें हैं? फरमाया सूरतुल बकरा व सूरतु आले इमरान, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान है। फ़इन्न अख़्ज़हा बरकतुन व तर्कहा हसरतुन, फरमाया जो बंदा इन दोनों के पढ़ने की आदत बना लेगा, अल्लाह उसे बरकत ही बरकत अता फरमाएगा, और जो इन्हें छोड़ देगा उसे हसरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हसरत रह जाएगी उसके पास, काश मैं सूरह बकरा को पढ़ लेता या सूरह आले इमरान को पढ़ लेता। और फिर फरमाया ला तस्तती अहल बतला, जितना मर्जी बड़े से बड़ा जादूगर हो और जादू करके लोगों को मखबूतुल हवास कर दे, परेशान कर दे। आजकल सूरत हाल बड़ी अजीब बनी हुई है। हर बंदा जिसकी दुकानदारी नहीं चलती वो लोगों को कहता है तुझे तवीज पड़ गया, तुझे जादू हो गया, तुझे साया हो गया। हर बंदे की अपनी अपनी दुकानदारी है, हर बंदे का अपना अपना माइंड सेट है। तो हम जब किसी आलिम दीन से कोई रहनुमाई देता है या किसी वाकया ही तरीकत के रहबर से कोई बंदा रहनुमाई देता है, तो वो कहता है कि जितना मर्जी बड़े से बड़ा जादूगर है, ऐसा जादूगर किसी माँ ने जना ही नहीं है जिसके जादू को सूरह बकरा साफ और शफाफ ना फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह पाक को इतना मकाम व मर्तबा अता फरमा रखे है कि इसके पढ़ने से घर से जादू, साया, परेशानियां, महरूमियां, बेबरकतियां, हर चीज खत्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मकाम व मर्तबा इस सूरह पाक को अता फरमा रखा है। और फरमाया कअन्नहुमा गमामतान औ गयायतान, मैदान माशर में जब ये आएगी, ये दोनों सूरतें गोया ऐसे आएगी जिस तरह दो बादल आते हैं और पढ़ने वालों के सरों पे साया कर लेंगी। अल्लाह तबारक व तआला मैदान माशर में भी इन सूरतों की वजह से पढ़ने वालों को ये मकाम व मर्तबा अता फरमाएगा। और फरमाया नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तिलावत कर ले, सारी सूरत नहीं। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने, हुजूर ने उम्मत की रहनुमाई के लिए बड़ी ही मेहरबानियां फरमाई हैं। सूरह बकरा तकरीबन 2.5 सिपारों पर मुश्तमिल है। अगर ये सारी पढ़ी जाए या सारी पढ़ने की कोशिश करें तो जाहिर बात है टाइम तो लगता है, लेकिन हमारे पास चूंकि इतना टाइम नहीं है, हम मसरूफ बड़े हैं और हमारी मसरूफियत का भी हमें पता है। हम कसाईयों के फट्टों पे बैठकर सारी रात गुजार दें तो गुजार दें, हम चौक में खड़े हो जाएं, हम ताश वाली बैठक के दरवाजे के पास बैठ ही जाएं तो सारी रात भी बैठे रहे तो कोई हमें छेड़ने वाला नहीं है। किसकी जरूरत है हमें कोई उठाए और कोई हमारी आदत को बदलने की कोशिश करे। लेकिन जब कुरान पढ़ा जाए और पता चले कि 2.5 सिपारे पढ़ने पड़ेंगे, इतनी बड़ी सूरह बकरा है, तो हर बंदा परेशान हो जाएगा। लेकिन मियाँ अगर सारी सूरत नहीं पढ़ सकते तो फरमाया सूरह बकरा की जो बंदा आखिरी 2 आयतें पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हर नागहानी मुसीबत से महफूज फरमा देगा। आखिरी 2 आयतें सूरह बकरा की, सारी सूरत नहीं है। तो किस कदर अल्लाह तबारक व तआला का हम पे करम है, मेहरबानी है। और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है, हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की कोई ना कोई बुलंदी होती है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शय की अन्ना लिकुल्लि किताबिन सफ़वा व सफ़्वतु हादल किताब, हर शय की कोई ना कोई बुलंदी होती है
और कुरान पाक की बुलंदी सूरह बकरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ये मकाम अता फरमा रखा। और हजरत साल बिन साद साइदी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिन के वक्त घर में सूरह बकरा की तिलावत की तो 3 दिन तक शैतान उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। दिन के वक्त एक मर्तबा जिसने सूरह बकरा की तिलावत कर ली, फरमाया 3 दिन तक शैतान उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता, करीब भी नहीं आएगा। और जिसने रात के वक्त अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत कर ली तो 3 रातों तक शैतान उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। ये कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने का जो हमारे बुजुर्गों का पुराना तरीका था। और बताते हैं आजकल तो मामला ऐसा ही है ना, जिसके पास आप तवीज लेने के लिए जाएंगे तो वो वजीफा ही आपको इतना लंबा बता देगा कि आप पढ़ते पढ़ते आप सोचेंगे कि कौन पढ़ेगा इसको। और पढ़ने के लिए वो घर वालों को बताता है तो वो हायर कर लेते हैं, कुर्रा को, हुफ्फाज को बुला लिया या मस्जिद के इमाम को बुला लिया, जी आप हमें पढ़ के दें, पढ़ाई कर दें, ये इतनी लंबी पढ़ाई है हम कैसे कर सकते हैं। तो जाहिरी बात है खुद पढ़ने से बरकतें भी ज्यादा हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसका इनाम भी ज्यादा अता फरमाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल पढ़े ही कुछ ना। आजकल तो सूरत हाल जो बनी हुई है कि मर गया तो फिर कुरान पढ़ लो, अगर कोई पैदा हो गया तो फिर कुरान पढ़ लो, और खुद फिर भी नहीं पढ़ना, मदरसे के हाफिज बुला लो और उन्हें बिठाओ और बिठाकर उनके खाने का इंतजाम करो और कुरान पाक पढ़ लो। ये मियाँ सिर्फ कुरान पाक लोगों के पढ़ने के लिए नहीं है, उम्मत के हर फर्द के लिए ये किताब रहनुमा बन के आई है। अल्लाह ने इसे बतौर रहबर अता फरमाया है और इससे हम इक्तिसाब फैज करें, हम पढ़ने की कोशिश करें, अपनी आदत बना लें। इसमें मज़ामीन कितने हैं, ये हमारा दूसरा उन्वान है इस सूरह मुक़द्दसा के हवाला से। पहले मैंने आपको इसका मुख्तसर तारुफ करवाया और इसके फजाइल पे कुछ अहादीस आपको सुनाई है। अब मज़ामीन कितने हैं इसमें, ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा, इंतहाई तवज्जो से समाअत फरमाएं। और इस सूरत का मरकजी मजमून ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पे जितने इनामात फरमाए हैं वो अल्लाह ने सूरह बकरा में जिक्र फरमाए हैं। जितने इनामात बनी इसराइल पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए हैं, उन इनामात के मुकाबले में बनी इसराइल की नाशुक्री, बनी इसराइल के जराइम जैसे बछड़े की पूजा करना, सरकशी, इनाद की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तरह तरह के मुतालबात करना, यही वो बनी इसराइल की नाशुक्री कौम थी कि जब पानी की प्यास है तो फिर भी पैगंबर की बारगाह में दुआ करें, जब रोटी की तलब है तो फिर भी पैगंबर की बारगाह में आप दुआ करें, अल्लाह हमें खाना अता फरमाए। और जब लड़ाई की बारी आई तो कहने लगे फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप लड़े और आपका रब लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो ये एजाज है उम्मते मुस्तफ़ा को कि आज 14 सदियां बाद जिन्होंने मुस्तफ़ा को देखा भी नहीं है वो भी आमिना के लाल पे अपनी जाने वारने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में इसके मज़ामीन आप सुन रहे हैं जो सूरह बकरा के मरकजी मज़ामीन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तरह तरह के मुतालिबात करते, अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करना, यह भी इस सूरह मुक़द्दसा में बयान है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को नाहक शहीद करना, इसका बयान भी इसी में है। और अहद तोड़ना, वादा करके मुकर जाना, तोड़ देना वादा, बनी इसराइल का जो वतीरा था वो भी इसी सूरह मुक़द्दसा में है। गाय को ज़िबा करने का वाकया जिसके बारे में तरह तरह के वो सवाल करते गए, उसका रंग कैसा हो, वो हो कैसी, दिखने में कैसी लगती हो, अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे वैसे ही आयात को नाज़िल फरमा दिया। और यहूदियों के बातिल अकायद और नजरियात जो उन्होंने घड़ लिए थे और उनकी खबासतें जो उनके अंदर मौजूद थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी इसी सूरह मुक़द्दसा में बयान फरमाया है। कुरान पाक की सदाकत, हक्कानियत और इस किताब के तरह तरह के शक्को शिबा से
पाक और मुबर्रा होने का बयान भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरह मुक़द्दसा में किया है। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। फरमाया तुम बड़ी किताबें लिए फिरते हो, बड़े फसीह बलीग हो और फसाहत और बलागत पे तुम्हें बड़ा नाज है, लेकिन एक बात याद रखना कि फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें अपनी फसाहत और बलागत पे इतना नाज है तो इस कुरान की सारी सूरतों का मुकाबला तो तुम कर ही नहीं सकते। एक सूरत के मुतबादिल कोई सूरत बना कर ले आओ। वदऊ शुहदाअकुम, अपने सारे शैतान हिमायती इकट्ठे कर लो अल्लाह के सिवा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। और फिर एक मकाम पे फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फिर तुम हरगिज न कर सकोगे, तुम में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि तुम कुरान मजीद की एक सूरत की मिसल ही बनाकर मेरी बारगाह में ले आओ और मेरे सामने ले आओ। सूरह कौसर को जब नाज़िल किया गया, ये इसी मुनासिबत से ये बात भी अर्ज कर रहा हूँ, तो उसे बैतुल्लाह के सतूनों से लटका दिया गया। तो सूरह कौसर का मुकाबला कोई ना कर सका, तो सारे कुरान का मुकाबला कौन करेगा? इसमें यह भी बयान किया गया। और कुरान मजीद में शक करने वाले कुफ्फार से कुरान मजीद की इसी सूरत बनाकर लाने का मुतालबा जो किया गया वो भी इसी सूरह मुक़द्दसा में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या, आपको पैदा किया गया और फरिश्तों के सामने उनकी शान को जाहिर करने के लिए उन्हें मस्जूद बनाया गया, मस्जूद मलाइका बनाया गया, वो भी इसी सूरह मुक़द्दसा में है। खाना काबा की तामीर और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाना बतौर मिस्त्री और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपका बतौर मजदूर काम करना, वो भी इसी सूरह मुक़द्दसा में है। और इसी सूरत में नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद की वजह से जो अल्लाह ने किबला बदल दिया था वो भी इसी सूरह मुक़द्दसा में है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका, ये इसी सूरह मुक़द्दसा में है जो काबा बदला गया हुजूर की मंशा के मुताबिक। और इबादत और मामलात जैसे नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमजान के रोजे रखना, खाना काबा का हज करना, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना, दीनी मामलात में कमरी महीनों पर एतमाद करना, ये भी सारे उन्वानात का ताल्लुक इसी सूरह मुक़द्दसा से है। और इसी तरह निकाह करना, तलाक, रिदाअत, इद्दत, बीवियों के साथ इला करना और जादू, कत्ल, लोगों के माल नाहक खाना, शराब पीना, सूद खाना, हैज़ो निफास और बीवियों के साथ सोहबत करने के बारे में जितने मसाइल हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में ही बयान फरमा रखे हैं। ताबूत सकीना और तालूत और जालूत में होने वाली लड़ाई, उसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरत में बयान फरमाया है। मुर्दों को जिंदा करने का सबूत जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वफात का वाक़या जिक्र किया गया है, उसका भी ताल्लुक इसी सूरह मुक़द्दसा से है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4 परिंदों के जरिए मुर्दों को जिंदा करने पर अल्लाह ताला की कुदरत का निजारा करवाने का जो वाक़या है उसे भी इसी सूरत में बयान किया गया है। और इस सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करने, गुनाहों से तौबा करने और कुफ्फार के खिलाफ मदद तलब करने की तरफ मुसलमानों की जो तवज्जो दिलाई गई है वो भी इसी सूरह मुक़द्दसा में है। ये इसके मुख्तसर मज़ामीन थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के साथ जो मुताल्लिक़ है और अहकामात खुदाबंदी हैं। और अब इसकी जो मुनासिबत थी इसकी कि इसे बयान किया गया सूरह फातिहा के साथ मिलाकर, उस हवाले से भी ये बात ज़हन नशीन कर लें। और जो पिछले दरसे कुरान में मैं अर्ज कर रहा था कुछ मामलात, उसे भी ज़हन नशीन आपने रखना है ताकि कुछ चीज़ें हमें याद हों और हम उन्हें अपने अमल में भी ला सकें। याद करके अमल में लाएं तो बरकत भी हासिल होगी और वो ज़हन नशीन भी हो जाएगा, मसला भी नहीं होगा, भूलेगा भी नहीं। सूरह बकरा की अपने माक़बल सूरह फातिहा से जो मुनासिबत है, सूरह फातिहा में मुसलमानों को ये दुआ मांगने का तरीका बताया गया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी ए अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। सूरह बकरा में कामिल ईमान वालों के औसाफ और मुशरिकीन और मुनाफिकीन की निशानियां
यहूदियों और ईसाइयों का तर्ज अमल, नीज मुआशरती जिंदगी के उसूल और अहकाम जिक्र करके अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए सिरात मुस्तकीम को हमेशा हमेशा के लिए बयान फरमा दिया है कि आपने किस रास्ते पे चलना है और किस तरह आपने इक्तिसाब फैज करना है कुरान मजीद फुरकान हमीद से, अपनी जिंदगी को किस तरह आपने बेहतर बनाना है। और ये सारे के सारे मसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में नाज़िल फरमाए और ये उसकी मुनासिबत भी थी। अब मैं जो एक आया मुकद्दसा है उसका तर्जुमा करके, चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, अगला सिलसिला जो है वो इसी तरह रूटीन के साथ जो हमारे नकीब महफिल चला रहे हैं वो चलाएंगे इंशाअल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इससे पहले जो अलिफ लाम मीम के हुरूफ तिलावत किए जाते हैं इनके बारे में मुफस्सिरीन ने ये लिखा है हुरूफ मुक़त्ताआत है और अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही व रसूलुहु यअलमु बिअताइल्लाह, अल्लाह इनकी मुराद को खूब जानता है और अल्लाह की अता से उसका रसूल भी जानता है। और ये हुरूफ मुक़त्ताआत के हवाला से आता है कि हज़रत जिब्रील अमीन जब हुजूर की बारगाह में लेकर आते तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुनते तो आप फरमाते आलिम तो व फहिम तो, मैंने जान भी लिया मैंने समझ भी लिया। हज़रत जिब्रील अमीन ने एक दिन अर्ज किया, हुजूर मैं सारे नबियों का कासिद हूँ, सारे नबियों के पास जो किताबें आई हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बतौर कासिद भेजा है, इन हुरूफ को तो मैं भी नहीं समझ सका जिनके बारे में आप फरमाते हैं आलिम तो व फहिम तो, मैंने जान भी लिया मैंने समझ भी लिया। तो मेरे महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया ये महबूब और मुहिब के दरमियान राजो न्याज की बातें हैं, ये वो जानता है भेजने वाला या मैं जानता हूं जिसके सीने पे अल्लाह इन्हें नाजिल फरमा रहा है। ये कुरान मजीद के हुरूफ मुक़त्ताआत हैं और 29 सूरतों के शुरू में इन हुरूफ मुक़त्ताआत को बयान किया गया है और इन सब के बारे में मुफस्सिरीन की राय यही है, इनकी मुराद को अल्लाह ताला जानता है और अल्लाह तबारक व तआला की अता से उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके हमें कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए और कुरान पाक से इक्तिसाब फैज़ करके अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे हमेशा हमेशा के लिए इस्तिकामत अता फरमा दे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।